दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्होंने सोचा, अच्छा क्यों ना कहीं घुमा जाए। कहाँ जाया जाए, कहाँ जाया जाए? क्यों ना पृथ्वी लोक पर जाया जाए। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती लोक पर गए। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, आप क्या सोच रहे हैं? हे देवी, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। सोचा कहीं घूम आऊं। हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, तुम चल सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। तुम पृथ्वी लोक पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने कहा। ठीक है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मां लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। और चारों तरफ देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही ना चला। मां लक्ष्मी को उत्तर दिशा में एक बगीचा दिखाई दिया। यह एक फूलों का खेत था और मां लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने कहा, बिना पूछे कभी भी किसी का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। मां लक्ष्मी को अपने भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसके लिए अब तुम्हें 3 साल तक माली के घर नौकरानी बनकर रहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। मां लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। मां लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस माली के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और माली का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे, 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। मां लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, आप कौन हो और आपको इस समय क्या चाहिए? मैं तो एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिन से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो। साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छी दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन माधव ने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं, तुम उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने मां लक्ष्मी को अपने घर में शरण दे दी और मां लक्ष्मी 3 साल माधव के घर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन मां लक्ष्मी अब भी घर और खेत में काम कर रही थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो माधव ने देखा, घर के सामने दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी
एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर पहचान गया कि अरे, ये तो वही औरत है, मेरी मुंह बोली चौथी बेटी। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ चुका था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ, हमें माफ कर। हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ, ये कैसा अपराध हो गया है। माँ, हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार के सदस्य की तरह भी। इसलिए मैं इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सदा सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। शिक्षा, बिना पूछे किसी का कुछ भी नहीं लेना चाहिए, वरना आपको इसकी भारी सजा भुगतनी पड़ सकती है।